धीमी धीमी हवा चल रही है, पेड़ों की पत्तियां जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो। और इस शांत रात में आरव अपनी किताब बंद करता है। वह अपने छोटे से गांव नहरानी की रात को हमेशा बहुत पसंद करता था, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से चांदनी कमरे में गिर रही थी। आरव बड़बड़ाया, कितना अजीब है, दिल यूं ही बेचैन क्यों है आज। तभी नीचे कच्चे रास्ते पर किसी के पायल की बहुत हल्की आवाज आती है, जैसे कोई रात की खामोशी में चलते हुए किसी को पुकार रहा हो। आरव ने खिड़की से झांका। एक लड़की, सफेद दुपट्टा, हवा में उड़ते बाल और उसके कदम ऐसे कोमल जैसे धरती को छूते हुए भी माफी मांग रहे हो। उसका दिल धक से रह गया। वह फुसफुसाया, कौन है ये? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। लड़की अचानक रुकती है, ऊपर खिड़की की ओर देखती है, जैसे वह जानती हो। आरव उसे देख रहा है, मुस्कुराकर कहती है, डरिए मत, मैं रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। आरव नीचे आता है। लड़की की आंखों में हल्की उदासी थी, लेकिन वो उदासी किसी गहरे राज जैसी। वह फिर मुस्कुराती है, मैं आर्या हूं, यहां नहीं हूं। आरव हंस पड़ा, तो रात को पायल पहनकर घूमने निकल जाती हो। आर्या की आंखें चमकी। कुछ रास्ते दिन में नहीं मिलते आरव, उन्हें चांदनी चाहिए। आरव इस एक वाक्य में खो गया था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक शांत भावुक रिश्ता बनने लगता है। आर्या हर रात उसी समय पायल की मधुर आवाज के साथ आती। दोनों छत पर बैठकर चांद को देखते, कहानियां सुनाते और हवा का गीत सुनते। आरव अक्सर उसे छेड़ता, तुम्हारी पायल में जरूर कोई जादू है, जैसे उसे सुनकर नींद भी मुस्कुरा देती है। वह हल्के से हंसकर कहती, जादू पायल में नहीं, सुनने वाले के दिल में होता है। लेकिन हर मिलने से पहले और जाते वक्त आर्या हमेशा थोड़ी उदास रहती, जैसे कुछ अधूरा कहना चाहती हो। रातों के राज गहराते हैं। एक रात आरव बोला, आर्या, तुम दिन में कभी नहीं मिलती, क्यों? आर्या पहली बार चुप हो गई। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। कुछ पल बाद वह कहती है, क्योंकि मेरी जिंदगी दिन से नहीं, रात से जुड़ी है। कुछ लोग उजाले में खो जाते हैं आरव, और कुछ लोग छाव में मिलते हैं। आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि सवाल खुद चुप हो गया। एक रात सब बदल जाता है। आरव छत पर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन पायल की आवाज नहीं आई। उसका दिल बेचैन होने लगा। वह गांव के किनारे पुराने बरगद की तरफ चला गया, जहां वे अक्सर बैठते थे। वहां आर्या खड़ी थी। चांद की रोशनी उसके आंसुओं को भी चांदी जैसा बना रही थी। आरव दौड़कर उसके पास गया। आर्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वह धीरे से कहती है, आरव, मुझे जाना पड़ेगा। आरव का दिल सहम गया। कहां? क्यों? वह उससे दूर हटती है, क्योंकि मेरी दुनिया यहां की नहीं है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मजाक कर रही हो, है ना? कह दो कि यह सपना है। वह सिर हिलाती है। उसकी आवाज हवा जितनी कोमल और दर्द जितनी सच्ची। मैं तुम्हारी दुनिया की हूं, बस तुम्हारे समय की नहीं। आरव हैरान, क्या मतलब? आर्या ने आंखें बंद की। मैं यहां की नहीं हूं आरव, मेरी कहानी बरसों पहले खत्म हो चुकी है। उसने एक गहरी सांस ली। मैं एक अधूरी आत्मा हूं, जिसने अपने आखिरी पल में बस एक ही ख्वाहिश मांगी थी, कि कोई सिर्फ मेरी बात सुने। और तुमने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। आरव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, लेकिन वह डर नहीं रहा था। उसका गला भारी था। तो अब क्या तुम चली जाओगी? आर्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। कभी कभी प्यार मिलते ही पूरा नहीं होता आरव। प्यार सिर्फ रूह को चैन देने के लिए भी आता है। धीरे धीरे उसके हाथ की पकड़ ढीली होने लगी। उसका शरीर चांदी में हल्का हल्का घुलने लगा। उसने आखिरी बार कहा, जब तक चांद है, मेरी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी याद मुझे हमेशा जिंदा रखेगी। और वो पायल की बहुत हल्की, बहुत दूर जाती आवाज के साथ गायब हो गई। अंत एक मीठी, सुकून भरी, भावुक नींद का स्पर्श। आरव वहीं अकेला खड़ा रह गया, लेकिन उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। वह आसमान की ओर देखकर फुसफुसाया, धन्यवाद आर्या, तुमने मुझे रात की खूबसूरती समझा दी और प्यार का असली मतलब भी।
हवा धीरे से चलने लगी, जैसे आर्या फिर वहीं हो, अपने पायल की मीठी आवाज के साथ। और उस रात आरव को बहुत गहरी, बहुत प्यारी नींद आई, क्योंकि प्यार कभी सच में जाता नहीं, बस रूप बदल लेता है और रात उसे सहेज लेती है।